सो वहां पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल देखा था, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल देखा। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या थे? तो फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया, टेंशन हो गया, या आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो गया, है ना। जितने भी फोर्सेस होंगे वहां पे सारे के सारे मतलब ये सब किधर आएंगे आपके कंजर्वेटिव में। और नॉन कंजर्वेटिव में कौन से फोर्सेस आते हैं? तो हमारे कोर्स में फ्रिक्शन विल बी द मोस्ट नोन फोर्स। हर बार जो आएगा वो क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन के जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है भाई? सिंगल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड इस टाइप के जो आपके रेसिस्टिव फोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेसिस्टेंस का फोर्स, विस्कोसिटी का फोर्स, विस्कोसिटी का फोर्स जो लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसका फोर्स, वो सारे के सारे फोर्सेस कैसे होंगे? नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ओके, सो ये आपके सिस्टम की एनर्जी को क्या रखता है? कंजर्व रखता है। ये सिस्टम की एनर्जी को क्या कंजर्व नहीं रखता है, उसको बर्बाद करता है। करेक्ट। तो जब भी कभी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा स्प्रिंग है, यहाँ से हमने ऐसा हैंग किया, एक मास लगे यहाँ पे ऐसा अटैच कर दिया और यहाँ से अचानक से स्प्रिंग को रिलीज कर दिया, करेक्ट। तो जो ब्लॉक यहाँ पे आया, बताइए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? ऐसा सवाल यहाँ पे पूछेंगे। तो कोई भी ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जहां भी आप देख रहे हैं कुछ वर्क फोर्स है, वहां पे वर्क हो रहा है, तुरंत आप सोच सकते हो कि हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ये वाला भी आप लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप यहाँ पे एकदम बिंदास तरीके से लगा सकते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो कुछ कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी पॉइंट में कल के लेक्चर में? यस, एनीबॉडी? कुछ लोग एब्सेंट हो, उनको रिकॉर्डिंग देखा, कुछ डाउट? ओके, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक मैं आप इसको यहीं पे आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके रखो। तो हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा, एक सवाल करके मैंने आपको बताया भी था कि कैसे उसको आपको सॉल्व करना है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में। सुनो, अभी हम एनर्जी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेनली दो तरह की एनर्जी पढ़नी है हमारे पास। और दो तरह की एनर्जी में बहुत टाइप की एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑक्सीलेटिंग एनर्जी, दिस दैट, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आते हैं। बट हमारे कोर्स में हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी सब लोग जानते हैं, अगर कोई बॉडी है उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर। करेक्ट। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया भाई हमारे पास हाफ m v स्क्वायर। सो नाउ अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। लिख देते हैं एक लाइन की डेफिनेशन, एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू यहाँ पे आपके पास हाफ m v स्क्वायर। नाउ एक और टर्म आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं मोमेंटम, और p इसका जो फॉर्मूला होता है, p का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है m into v। करेक्ट। नाउ यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये m into v है, तो यहाँ और इसमें भी m into v है और यहाँ पे भी क्या है? m into v है। सो नाउ दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। करेक्ट। तो नाउ एग्जाम में एक क्वेश्चन कॉमन सा पूछा जाता है कि आप बताइए काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है ना। सो नाउ अभी देखिए यहाँ से ध्यान से, सपोज दिस इज हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लिखा हमने यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर। करेक्ट। सो नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? हाफ m v स्क्वायर को फॉर्मूले को ऊपर नीचे m और m से मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर और नीचे मैंने क्या किया? m से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अभी इक्वेशन क्या बन गया भाई? तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास k इज इक्वल टू, क्या हुआ भाई वेदांत? बताइए क्या हुआ, क्यों हाथ उठा रहे हो? देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी अभी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऊपर आपका m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट। यहाँ पे ये बन गया पूरा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो वी नो दैट कि p इज इक्वल टू क्या होता है भाई? p इज इक्वल टू होता है m into v।
करेक्ट, सबको पता है। नाउ यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये क्या भाई, यहाँ पे इसमें तो पी का स्क्वायर लिख रखा है। करेक्ट, क्या लिख रखा है भाई, पी का स्क्वायर। ओके, बार बार चैट में लिखने की जरूरत नहीं, अनलेस अनटिल यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको लिख लिया k इज इक्वल टू m इंटू वी, लिखो मैं लिख सकता हूँ p। करेक्ट, यहाँ पे m स्क्वायर एंड v स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p का स्क्वायर। करेक्ट, लिख सकते हैं, अपॉन 2m। यस, लिख सकते हैं। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk। करेक्ट, k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mk। करेक्ट, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन दिस मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इसको आप याद रखिएगा। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं भी कराऊंगा। ओके डन, एनी प्रॉब्लम, लिख के हो गया। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस फॉर्मूले पे भी काफी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में आगे। नाउ अभी देखिए ध्यान से, नेक्स्ट तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप सब लोग इतना जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर सिर्फ वेलोसिटी से एसोसिएटेड है। तो हमारे लिए थोड़ी सी जो नई चीज है वो क्या है भाई, वो एक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, सो कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, और आपने क्लास 9 10 में भी ये बात पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है आपने, सपोज यहाँ पे कोई एक बॉडी है, मास m का, इसको आप h हाइट ऊपर लेके जाते हो, तो क्या हो जाता है भाई, इस h हाइट पे इसकी एनर्जी हो जाती है यहाँ पे mgh, है ना। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, सब सारे बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा कि हम क्या करते हैं भाई, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम मान लेते हैं कितना, 0 मान लेते हैं। अगर आप इसको h हाइट ऊपर लेके गए तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh हो जाती है। अगर आप इसको h हाइट नीचे लेके गए, है ना, जमीन में आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा ड्रिल कर दिया और h हाइट नीचे चले गए, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ mgh, है ना। तो ये क्या एक छोटी सी बात है, तो हम इसको देखते हैं। सो थोड़ा सा हम समझेंगे। सपोज यहाँ पे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, करेक्ट, और इस ब्लॉक को यहाँ पे आपने क्या किया, h हाइट पे आपने इसको ऊपर छोड़ दिया, करेक्ट। नाउ अभी आपने इसको से ऊपर छोड़ा तो क्या होगा भाई, ये नीचे चला आता है ना। क्या होता है भाई, एकदम किसी एनर्जी के साथ ये नीचे आ जाता है, करेक्ट। तो सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप भाई क्या करो भाई, यहाँ से दौड़ के यहाँ आप h डिस्टेंस d डिस्टेंस आगे जाओ, करेक्ट। तो क्या चाहिए भाई, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, करेक्ट। नाउ वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, तो आप खाते पीते हैं, है ना, और खाने पीने से क्या होता है, आपके मसल्स में थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, करेक्ट। सो आपको किसी ने अगर यहाँ से भागने को बोला, यहाँ से जाओ भाई भागो, यहाँ से भाग के यहाँ से आओ, आप यहाँ पे आ जाओ, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आपके जो मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है, आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसी एनर्जी को क्या करते हैं, आप यूज करते हैं आप, करेक्ट। नाउ अभी मैं आपको बोलूं कि जब आप भाग नहीं रहे थे, है ना, जब आपको जब ऑर्डर मिला भागो, जस्ट उससे पहले वाली बात, तो उससे पहले वाली बात क्या है भाई, आप अभी एकदम से बैठे हुए हैं, है ना, तो और आपकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी है क्या कुछ भी, नो, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, 0 काइनेटिक एनर्जी। बट आपके पास कुछ तो पोटेंशियल है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि ये बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, भाग सकता है, ओलंपिक में जा सकता है, हाई जंप,
लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाइड है। करेक्ट। तो क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल है ना। तो भले आपके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, जीरो है, बट आपके अंदर क्या है भाई, एक एनर्जी स्टोर्ड है, एंड दैट एनर्जी कौन सी है भाई, वो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके मसल्स में स्टोर्ड है। ना आपको यहाँ पे भागने को बोला गया और आप यहाँ पे भागना शुरू कर दिया, किसी टाइम पे कैमरे ने आपकी स्पीड को ऐसे रिकॉर्ड किया टेक्नोलॉजी ने, तो वहां पे आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू समथिंग 20 मीटर 100 मीटर पर सेकंड, है ना, आपकी वेलोसिटी वहां पे पता चल गई। करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है लोगों को। क्या दिख रही है लोगों को, यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। बट ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो आपके पास काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो आपके मसल में स्टोर थी, जो एनर्जी आपके मसल में क्या थी भाई, स्टोर्ड थी, वही एनर्जी अभी क्या हो गई भाई, चेंज होके, बदल के काइनेटिक में चेंज हो गई, है ना। तो अभी क्या हो गया भाई, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो जस्ट कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए, इस हाइट की बात करें, इस ब्लॉक ऑफ मास m की बात करें, तो ये ब्लॉक ऑफ मास m कहाँ पे था भाई, जमीन पे था। उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी, जीरो थी। h हाइट ऊपर लेके गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई, ये हो गया mgh। नाउ इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो भाई, इसको आप रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इसको आप रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर्ड है, यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, है ना। सो अभी यहाँ पे ये एनर्जी किसकी एनर्जी है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी किसी ब्लॉक को आपने नीचे से उठा के से ऊपर रख दिया, तो इसके पास अभी एक पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे आई वो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आई ग्रेविटी के इफेक्ट से। कैसे आई भाई, यही ग्रेविटी के इफेक्ट से। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, बताओ भाई इस बंदे के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, तो कैसे भाई, खाने से आई, है ना। ऐसे इसने बहुत सारे अंडे खाए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। करेक्ट। नाउ इसके पास कैसे आया पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आया ग्रेविटी के इफेक्ट से। करेक्ट। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी इस ब्लॉक के केस में, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, हम इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी एनर्जी ऑफ अ बॉडी by the virtue of its position, by the virtue of its position। जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन को आप चेंज करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी का लॉस होगा। करेक्ट। यहाँ से उठा के आपने इसको यहाँ पे ला दिया तो क्या हो गया भाई, एनर्जी कम स्टोर हुई, और ऊपर लेके गए तो एनर्जी और ज्यादा स्टोर। करेक्ट। यस, एनी डाउट्स एवरीवन, anything more you want to add, everyone give a response fast। ओके चलिए, थैंक यू। नाउ अभी डिस्कस करते हैं हम इसका मैथमेटिकल पार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम बॉडी को उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, वैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। नाउ अब एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी नाम का ना कोई ऐसा टर्म डिफाइन है ही नहीं। अरे सर ये क्या बोल दिया, है ना। तो जस्ट अभी आपको समझाने के लिए इतना सारा मैंने आपको बताया, मतलब बट फिजिक्स की लैंग्वेज अगर हम बात करें ना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। फिजिक्स में डिफाइन क्या होता है, फिजिक्स में डिफाइन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में जो डिफाइन जो जिस टर्म को हमने कर रखा है, वो क्या कर रखा है भाई, वो हमने डिफाइन कर रखा है दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी। करेक्ट। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। करेक्ट। और हर बार जो हम फॉर्मूले लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे। नाउ अगर देखो यहाँ पे मैंने आपको तो बस सीधी सीधी लैंग्वेज में समझा दिया था, बट अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से ऊपर वाले पॉइंट्स में, तो हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए ध्यान से जरा, हाँ ये देखो भाई यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये ऊपर जब हम नीचे से लेके जब हम ऊपर पहुंचे, एच हाइट ऊपर पे,
तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था, ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे आया, जब आपने ग्राउंड पे इसको जीरो माना तब आया, करेक्ट। सो नाउ अभी मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने यहाँ पे u फाइनल माइनस u इनिशियल करा और फाइनल एनर्जी को आपने यहाँ पे mgh लिया और इनिशियल को आपने जीरो माना, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास mgh, करेक्ट। तो ऐसे हम इंडिपेंडेंटली कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ऐसा नहीं लिखते। तो जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे इसी साल, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। सो ये किसका पोटेंशियल एनर्जी है, सो मान लीजिए यहाँ पे क्या अर्थ है और यहाँ पे कोई एक छोटा सा मास एम है, अर्थ का मास यहाँ पे कैपिटल एम लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आती है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो मासेस इन्वॉल्व है ना। तो ऐसा भी हम बोलते हैं कि अकेले का पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं होता, ऑलवेज एंड ऑलवेज किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या फिर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हम डिफरेंस के टर्म्स में मेजर करते हैं, डेल्टा यू मेजर करते हैं, हम डेल्टा पी मेजर करते हैं, है ना। तो हम कभी भी अकेले का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते या फिर एब्स्ट्रैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते। आप इस बात को याद रखेंगे, हम क्या निकालते हैं, तो वी स्टडी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी स्टडी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा पी हमने पढ़ लिया, करेक्ट। नाउ ये सब समझ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दिस दैट, तो सब कहानी है। असली बात पे आते हैं हम, मुद्दे की बात पे। नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो कल मैंने आपको कुछ बताया था, है ना, कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट दोहराने को बताया था, बहुत बार मैंने बोला था कि आप चलो भाई 2-3 बार आप इसको रिपीट करो। कौन सा था वो स्टेटमेंट, चैट में लिख के बताएंगे कौन सा था वो स्टेटमेंट। स्टैटिक स्टेटमेंट मैंने आपको 2-4 बार दोहराने को बोला था, क्या था वो, लिख के बताएं मुझे चैट में। फास्ट एवरीवन, everyone, yes, work done by conservative forces is equal to negative of change in potential energy, है ना। work done by conservative forces is equal to negative of change in potential energy, करेक्ट ना। अभी देखिए ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सो ये आ गया आपके पास, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी, इसको अभी देखिए इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ये आ गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, करेक्ट। तो इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप u final minus u initial is equal to minus of wc, है ना भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके। तो अब देखो भाई, इसमें कंफ्यूज ना होना, जस्ट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये आया, करेक्ट। इस फॉर्मूले को अभी हम ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे। तो नाउ चलिए इस बात को अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली ये वाला जो टर्म है ना, ये कैसे आ रहा है और इस बात को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना। कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ओके। तो अभी यहाँ पे आपके रैप्ट अटेंशन की जरूरत है, और ध्यान से देखिए, है ना। देखो आज जितने अच्छे तरीके से अभी आप सीख रहे हो ना, अभी 12वीं पास करने के बाद उतना आप कभी नहीं सीखोगे, नेवर 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 कभी नहीं सीखेंगे आप, करेक्ट। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, एकदम रैप्ट अटेंशन दीजिए। सो सपोज अभी देखिए ध्यान से, मुझे इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है, मुझे इस बात को क्या करना है भाई, प्रूव करना है। नाउ यहाँ पे अब आपके पास दो चीजें, एक तो पहली वाली चीज क्या है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग।
और दूसरी क्या है भाई यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दो चीजें हैं हमारे पास, एक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, करेक्ट। और ये दोनों चीजें मिला के मुझे क्या करना है, इस बात को मुझे प्रूव करना है। नाउ दिस इज ग्राउंड, ये क्या है भाई, ग्राउंड है, और यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेता हूँ यहाँ पे जीरो। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस मानते हैं और एक रेफरेंस मानते हैं एक पॉइंट को, उस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं कितनी, जीरो मान। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये ब्लॉक है, मास m है। ओके, नाउ दिस इज p इनिशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है भाई, जीरो। ओके, नाउ इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और एक पॉइंट लेता हूं मैं इसको बी, और ए और बी पॉइंट के बीच का जो हाइट है वो हाइट कितना है हमारे पास, h है, और इस मास को आपने, इस ब्लॉक को h हाइट पे ऊपर ले जाके रख दिया है। नाउ आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg into h, करेक्ट, सबको पता है। नाउ अभी आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, mgh माइनस जीरो, तो ये आएगा आपके पास mg, करेक्ट। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने जो कुछ भी लिखा है इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? धड़धड़ लिखिए, अपना रिस्पांस फटाफट दीजिए। एवरीवन एवरीवन फास्ट। ओके, देखिए 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 देखिए, फिर से रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो आप जानते हो ना भाई। अब है बताइए, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं, पता है ना आपको, एक ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, एच ऊपर लेके गए तो प्लस mgh, है ना, ये पता है आपको। तो मैंने यहाँ पे बस क्या किया, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी लिखी, एक कहाँ पे, एक पॉइंट ए पे जो कि ग्राउंड है, और वहां पे हमने जीरो मान लिया, तो p इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। और पॉइंट बी पे, बी पॉइंट पे हमने इसको फाइनल मान लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस mgh, क्योंकि ऊपर लेके गए। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिख दिया, p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू mgh, करेक्ट। तो बस mgh माइनस जीरो कितना आ गया भाई, mgh है। ओके, ओके, एनी डाउट? चलिए, बड़ी सिंपल सी बात लिखी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो नाउ अभी देखिए, देखो देखो ध्यान से सभी लोग देखिए। नाउ अगर आप मुझे आप ये बताइए, इसको आप h हाइट ऊपर लेके गए, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, विच फोर्स इज वर्किंग, इसके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है, वेरी गुड। नाउ ग्रेविटी का वर्किंग कितना होगा h हाइट ऊपर लेके गए तो, हाँ जी बताइए, ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा अगर आप उसको h हाइट ऊपर लेके गए तो? गलत, एवरीवन एवरीवन, गलत गलत। अरे जी, ग्रेविटी का वर्क डन नहीं आ रहा है तुमको? माइनस mgh, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, माइनस ऑफ mgh, करेक्ट। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा भाई, अब यहाँ पे माइनस ऑफ mgh होगा। नाउ अभी ये जो आपका जो ग्रेविटी फोर्स है, कौन सा फोर्स है भाई ये ग्रेविटी, तो ग्रेविटी है आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, और वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है भाई, ग्रेविटी, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे माइनस ऑफ mgh आ रहा है, कितना आ रहा है जी, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ mgh, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो एक बार आप इसको दिमाग में चिपका के रखो और इसको आप दिमाग में चिपका के रखो, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, हम इस साइड में आएंगे और इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या आया था, तो ये आया था आपके पास mgh, कहां से निकाला भाई हमने इसको, यहां से निकाला, करेक्ट। नाउ दूसरी बात, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स,
तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये कितना है भाई, माइनस ऑफ mgh। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया और फिर से क्या आ गया भाई, प्लस ऑफ mgh। क्या आ गया भाई, ये प्लस ऑफ mgh। तो इस तरह से हमने क्या कर डाला, इसको इसको इस बात को हमने प्रूफ कर डाला। इस चीज को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया कि डेल्टा u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया। यस, एनी डाउट्स एवरीवन? फटाफट अपने रिस्पांस लिखिए, डाउट्स लिखिए, डिस्कस करेंगे। यस एवरीवन? सभी लोग? तो इस बात को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ ये हो गया हमारे पास, तो इस बात को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर लिया। नाउ अभी देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये देखेंगे, है ना। सो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी है ना, और इस पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, F इज इक्वल टू समथिंग टू x मान लेते हैं ना। इस पे क्या हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स इस पे लग रहा है, और इन्होंने बोला कि ये पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी तक जाती है। एक कोई बॉडी है, उस बॉडी पे क्या हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो ना, ये एग्जांपल था, एकदम ग्राफिकली आप नोट करते जाओ दिमाग में। सो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू ए पे है और कुछ पोटेंशियल यहाँ पे बी पे है, और फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी, है ना। तो ये सीन मैंने आपको समझाया पिछले वाले डिस्कशन में। ना अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू 2x, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे बी है। सो नाउ मैंने आपको बोला कि पॉइंट ए से लेके बी तक लेके गए, और ए पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, समथिंग x1 है। x1 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी फोर्स ये लग रहा है। आप बताइए पॉइंट बी पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, है ना। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे अभी पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल बना के पूछे जाएंगे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि ये है हमारे पास फॉर्मूला, डेल्टा u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ wc, करेक्ट। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स क्या हो हमारे पास, वेरिएबल फोर्स। फोर्स कैसा है हमारे पास भाई, वेरिएबल है, और बड़े ही छोटे से इंटरवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, dt इंटरवल की बात कर रहे हैं, dx लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, वो चेंज भी क्या होगा, काफी छोटा होगा, करेक्ट। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, जब छोटी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करेंगे, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम भाई, वहां पे हम लिखते हैं, वहां पे लिखते हैं हम du, करेक्ट। किसको लिखेंगे हम, du। और अगर आपका भाई वर्क डन क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटे से लेंथ में क्या हो, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, और फोर्स भी कैसा हो भाई, फोर्स अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, तो आपका वर्क डन भी क्या होगा भाई, बहुत ही कम होगा। एग्जांपल वैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0.0000001 मीटर हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन भी होगा आपके पास वेरी वेरी स्मॉल। हाँ जी, वर्क डन भी क्या होगा आपका, बहुत ही छोटा होगा। सो नाउ ये आ गया आपके पास du। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई इसको, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ अभी आपके पास ये एक यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है दोनों तरफ। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे,
और यहाँ पे देखिए du की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ से इसकी लिमिट पुट करेंगे हम u इनिशियल से लेके u फाइनल तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास f इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंशियल है, बहुत ही छोटे वर्क की बात करी गई है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं छोटा सा लूंगा f डॉट dx। ओके, f डॉट dx और माइनस साइन में यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दो, करेक्ट। और नाउ ये हमारे पास एक मस्त फॉर्मूला बन गया इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो ये ऊपर मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट पे है पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पे वो पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स ये लग रहा है, ये बताओ वो बताओ, दिखा सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब सवाल करेंगे यहाँ पे हम सॉल्व, तो फिर से आप इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लीजिए। यस, delta U is equal to negative of WC, U final minus U initial is equal to minus of WC, इंटीग्रेशन ऑफ du किया तो क्या है, माइनस ऑफ dWc, और यहाँ से फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ du लिमिट्स फ्रॉम U initial to U final is equal to minus of f dot dx, है ना। और नाउ अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल को x is equal to 1 से लेके x equal to 2 तक लेके गए, तो फिर आपको यहाँ पे लिमिट बिठानी पड़ेगी, है ना, x1 से लेके x2 तक। अब ये लिखा नहीं हम, मैंने बाद में देख लेंगे, इस बात में लिमिट्स बाद में पुट कर देंगे। ओके, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत, क्या एवरीबॉडी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, विल डू सम क्वेश्चंस। सवाल करेंगे, एक सवाल मैं करूंगा, एक आपको करने को दूंगा, है ना, सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। नाउ ये देखिए सवाल आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन इज इक्वल टू है आपके पास f इज इक्वल टू 2x दे रखा है, और सपोज रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 इज 10 जूल, है ना। कोई एक वेरिएबल फोर्स बॉडी पे लग रहा है, और कोई पोजीशन दे रखी है आपके पास x इज इक्वल टू 1 मीटर, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, है ना। हो सकता है ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे माना था ये अर्थ है, यहाँ पे इस पोजीशन पे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान लिया 0 मान लिया, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया कुछ, तो यहाँ पे x मान लिया, x बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो समथिंग कोई ऐसा सिनेरियो रहा होगा जिसमें x इज इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 10 जूल। तो पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड u at x is equals to 2 meter, find u at x is equals to 2 meter। yes, एक मिनट लीजिए, सॉल्व करके दिखाइए बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला। ये सभी लोग सॉल्व करेंगे।
तो कुछ लोग आंसर आया, वेरी गुड, ग्रेट। विल सी हियर कैसे इसको अच्छे से सॉल्व करना है। आंसर चेक करता हूं, मेरे पास भी आंसर नहीं है, सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। सो नाउ अभी देखिए हम फॉर्मूले से जाएंगे। फिर से कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा हमारे पास। डेल्टा यू है हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएक्स। ना ये फॉर्मूला है। सो सिंस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैल्यू दे रखा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको दे रखा है कि 1 पे है 10 जूल और 2 पे आपको निकालना है। करेक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो डेल्टा यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स, और इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे x1 से लेके x2, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यू फाइनल अभी यहाँ पे कितना है भाई, तो यू फाइनल हम लिख लेते हैं ऐसा u2 माइनस u1 हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना भाई 10 जूल। x इज इक्वल टू 1 पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम इसको यहाँ पे 10 जूल इज इक्वल टू, अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस और dx, सॉरी x1 से लेके x तक, और यहाँ पे कितना है फोर्स आपके पास 2x है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेके x2 तक। तो x1 कितना है भाई यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे x1 लोअर लिमिट 1 पुट करूंगा, x2 है 2 मीटर, तो अपर लिमिट को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 2 मीटर पुट करूंगा। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपके पास आ गया u2 माइनस 10 इज इक्वल टू, माइनस साइन बोलेंगे नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर लेके आएंगे, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन एज इट इज बरकरार है आपका बाहर की तरफ, और लिमिट यहाँ से 1 से लेके ये हो गया। अब इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास u2 माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, सो ये आएगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया u2 माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, या 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 हो गया आपके पास 3, करेक्ट, ऐसा हो गया। सो अभी यहाँ पे आपके पास आ गया u2 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया भाई माइनस 3, करेक्ट। तो फिर से अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो u2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई माइनस 3 प्लस 10, ये इधर आके क्या हो गया भाई प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पे u2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई प्लस 7, हाँ जी u2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 7। अजी एवरीवन, देखिए ध्यान से आपने क्या गलती करी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वैरायटी के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके एवरीवन, एनी डाउट? हाँ भाई बताइए। कैसा भाई, एनी डाउट? ओके, गलती का एहसास हो सबको। चलिए एक और सवाल करके दिखाएंगे सभी लोग। नाउ देखिए ध्यान से, हियर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक सवाल है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u एट x इज इक्वल टू 2 इज 10 जूल्स, है ना। कैलकुलेट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे इस सवाल को, सभी लोग का एक आंसर आना चाहिए, मैं डिस्कस नहीं करूंगा बट सबका एक आंसर आना चाहिए।
हाँ जी बच्चों, आंसर एक आंसर आया 26/3 -26/3। ये लो, दो अलग अलग आंसर आ गए। -26, बाकी सबका आंसर आना चाहिए भाई। एवरीवन एवरीवन। क्या सबका आंसर आ रहा है -26/3? चलिए भाई, चलिए सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो फिर से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक भाई? 2 से लेके 4 तक, है ना? लिमिट कहां से कहां तक? 2 से लेके 4 तक। और यू फाइनल यहाँ पे निकालना है, कहां पे? यू फाइनल की वैल्यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दे रखा है आपको 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका, ये करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? x³/3। लिमिट है 2 से लेके 4 तक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना आता है भाई? 4 का क्यूब आता है 64। ये फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 64/3 माइनस ये कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा भाई 8/3। तो ये कितना आएगा भाई आपके पास? यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा आपके पास, कैल्सियम आ गया 3। 64 माइनस 8 तो ये आ जाएगा आपके पास 56, है ना? 56 64 तो आएगा आपके पास ये 56 माइनस 3 ऐसा आ गया। और फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 56/3। तो यू फाइनल इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 56/3 प्लस 10, है ना? तो आप इस हिसाब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपके पास माइनस ऑफ 26/3 जूल्स। आज ये आया क्या आंसर सबका? सॉल्व भी नहीं किया सबने? एवरीवन एवरीवन, आवेदन कर लिया था क्या सॉल्व? वेदांत विघ्नेश, आया क्या आंसर आपका? चलिए और सवाल करते हैं इसी पे। एक और वैरायटी को सॉल्व करते हैं, दूसरी वैरायटी। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ आपके पास ऐसा आ जाए, आपके पास दे रखा है यहाँ पे f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना? और आपको ऐसा दे रखा है u पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1। अभी देखिए यहाँ पे हम पहली बार देखा हमने, तो उसमें तो क्या था? कांस्टेंट फोर्स था सिर्फ एक डायमेंशन में, है ना? तो ये हो गया आपके पास 3i कैप, ये हो गया आपके पास 4j कैप, है ना? मतलब ये पहला और यहाँ पे दूसरा, यानी कि अब ये 2 डायमेंशन में ये हो रहा है ना? अभी जो हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, वो कितने हैं भाई? दो डायमेंशन में है। तो यहाँ लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1, ये कितना है भाई? यहाँ पे ये है 10 जूल। तो आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3 2,3 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना? तो चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको ये वाले को। सो फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास ये आई कैप मतलब ये x में है, करेक्ट, x में है, और अभी हमारे पास ये y में भी है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, माइनस का साइन बाहर, इंटीग्रल ऑफ f dx प्लस इंटीग्रल ऑफ f dy। ओके, नाउ इंटीग्रल अभी देखिए ध्यान से, लिमिट हम कहां से पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे। तो अभी देखिए x में है ये 0 से लेके 2 तक, y में है 1 से लेके 3 तक, दिख रहा है आपको, सबको, सब लोग देख पा रहे हैं, 0 से 2 एंड 1 से लेके 3 तक। तो अभी यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम 0 से लेके 2 तक, और इधर लिमिट पुट करेंगे हम कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। ओके, सो नाउ यहाँ पे u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन, इंटीग्रेशन f कितना है भाई, f इट इज हियर 3 dx, यहाँ पे आपके पास 3 इंटू dx प्लस ब्रैकेट का साइन यहाँ लगा लेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dy, लिमिट कहां से कहां तक भाई, 1 से लेके 3 तक, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी देखिए u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू, नेगेटिव यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, और लिमिट कहां से है भाई, 0 से लेके 2 तक, तो आएगा आपके पास 3 इंटू एक्स, और ये लिमिट आएगी आपके यहाँ से 0 से लेके 2 तक। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो अभी देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सिमिलरली अभी ये हो जाएगा आपका 4y, और यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करेंगे 4 इंटू, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए चलिए लिख लो, 1 से लेके 3 तक, फिर और सॉल्व किया आपने यहाँ पे, तो हो गया नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 4 इंटू ईयर 3 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया 3 दुनिया हो गया आपका 6, प्लस ये हो गया 4 दुनी 8। ओके, तो ये आपका आ गया u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू 8 6 14 माइनस ऑफ 14। तो ये आपके पास आ गया भाई, u फाइनल इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ऑफ 14 प्लस 10, तो ये आपके पास आ गया u फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ 4 जूल्स, करेक्ट। एनी डाउट? ओके, तो आप ये समझ गए। नाउ अभी x और y में आ गया, 3 डायमेंशन में भी आता है ना। चलिए वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके, 3 डायमेंशन वाला। सो 3 डायमेंशन देख लेते हैं एक बार कैसा आएगा। देखिए ध्यान से, सो 3D का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास है
एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, है ना। ये है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 0,1,1 पे पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास 2,3,2 पे पोटेंशियल एनर्जी है आपकी कितनी, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, आप जरा फटाक फटाक ये आंसर निकाल के बताओ मुझे फटाफट। तो ये देखिए कैसा आएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखूंगा fx dx प्लस एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे हम बड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, है ना। ये इसकी लिमिट x1 से लेके x2 तक, y1 से लेके ये y2 तक, ये z1 से लेके z2 तक, है ना। ब्रैकेट यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये आ गया u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ fx, मतलब ये हो गया यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर dx। लिमिट देखिए कहां से पुट करेंगे, देखिए भाई यहाँ से 0 से लेके 2 तक x में, है ना, x, y, z, तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट हम 0 से लेके 2 तक, ओके। प्लस इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे fy क्या है आपके पास, y इंटू डी वाई, कहां से उठाया मैंने, यहाँ से y इंटू डी वाई। लिमिट कहां से पुट करेंगे हम, यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 से लेके 3 तक, तो ये लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके 3 तक। प्लस z में, तो z में क्या है भाई, ये आपके पास है z स्क्वायर dz। लिमिट कहां से पुट करेंगे, 1 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, करेक्ट। और इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। आंसर निकाल के बताइए जरा। अच्छा बच्चों, क्या है आंसर? सॉल्व करिए भाई फटाफट। तो ये आएगा आपके पास x क्यूब बाई 3, लिमिट आएगी यहाँ से 0 से लेके 2 तक, और ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी यहाँ से 1 से लेके 3 तक, ये आएगा आपके पास z क्यूब बाई 3, यहाँ से लिमिट आएगी 1 से लेके 2 तक, ओके। अब भाई किसी का आंसर आया है, किसी बच्चे का? मेरा वेट कर रहे हो आप, मैं कर दूं? चलो देख लो इधर। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास 8/3 माइनस 0, ओके। और ये आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 9/2, है ना। ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1/2, ओके। एंड प्लस ये आपके पास फिर से आ गया भाई 8/3 माइनस 1, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके आंसर क्या आता है, 1 जूल आता है ना। चेक करो भाई सब लोग, समीर ने सही किया नहीं किया। तो यहाँ पे समीर बता रहे 1 जूल, चलो मैं मान लिया कि समीर ने सही किया है, 1 जूल आ रहा आंसर। बाकी लोग कर लो भाई, घर पे करके चेक कर लेंगे, ओके। और किसी ने किया भाई, 1 जूल आ रहा है क्या?
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चलिए, इसको आप सॉल्व करके फिर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जिनका मान लीजिए जिनका क्या है भाई, मास वेरी हो रहा है ना, या फिर कोई क्या है हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। करेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है पॉइंट मास, है ना, एक होता है क्या भाई पॉइंट मास। जैसे कि हम बोलते हैं कि मान लीजिए ब्लॉक है मास m, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट मास, दिस इज द पॉइंट मास। ये क्या है भाई, एक पॉइंट मास है। करेक्ट। सो ये मास m है, इसको हम कहीं भी लेके गए, ऊपर लेके गए, साइड है, नीचे है, ये और दिस है, इसको हम पॉइंट मास मान के सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर मान लो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई एक चेन है ना, एक ऐसा चेन है हमारे पास, साइकिल की चेन। तो ऐसे उसमें क्या होते हैं भाई, बहुत सारी गोटियां मिलके बनी होती है ना। तो मान लीजिए बहुत ही लंबा चेन है और उसका मास क्या है m। करेक्ट। तो एक जो इसका जो एलिमेंटल मास होगा, छोटा सा मास होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम dm बोलेंगे, है ना। तो जो आपका जो दैट स्मॉल मास है, उस स्मॉल मास को हम क्या बोलेंगे, dm मास बोलेंगे। करेक्ट। सो नाउ कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए आपके पास ये चेन है, ऐसा चेन है, इस चेन को हमने ऐसे रखा है ना, तो आप बताइए एच हाइट पर रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि इस चेन को अभी हमने कैसा रख दिया है, ऐसे रख दिया है, इस चेन को ऐसे खड़ा करके, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो चलिए अभी आप हेडिंग डाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इस बात को हम देखते हैं। सो नाउ जैसे मान लो आपके पास चेन है, इस चेन को यहां रखा है, ओके। ये चेन यहाँ पे है और जमीन से इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट अभी जमीन से कितनी है, h हाइट, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो पूरा का पूरा जो चेन है, इसका मास कितना है, इसका मास है m। इस पूरे का पूरे चेन का जो मास है वो क्या है भाई, m मास है। सुना, अगर आप ध्यान से देखिए तो हर पार्टिकल कितने हाइट पे है, अगर ये इसको मैंने यूनिफॉर्मली ऐसे हवा में ऐसे खड़ा कर रखा है, तो आप मुझे बताओ हर पार्टिकल की हाइट कितनी है। ये आपका है ग्राउंड सरफेस, है ना। ग्राउंड सरफेस पे ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट पे है, एवरीवन एवरीवन चैट में लिख के बताइए, हर पार्टिकल का हाइट कितना है ग्राउंड से, एच हाइट है। वेरी गुड, है ना। सारे के सारे पार्टिकल कितने हैं भाई, एच हाइट पे, और ये मास किधर है भाई, मैं तो बोल सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा जो मास है वो कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। तो नाउ ऐसा सिस्टम है, तो इसका यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे mg। करेक्ट। तो एक तो ये केस हो गया आपका। दूसरा केस देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास अभी इसको, ये चेन जो है, इस चेन को मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, है ना, ये इसको ऐसे खड़ा कर दिया, और इस चेन की हाइट कितनी है, h हाइट है। कितनी हाइट है भाई इसकी चेन की, h हाइट, है ना। अभी इसका आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इसको अगर हम डेराइव करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है हमारा m इंटू जी इंटू एच बाई टू, है ना। नाउ h बाई टू क्यों आता है, बिकॉज इस पूरे जो ये पूरा जो हमारा चेन है, इस चेन का हम क्या लेते हैं, इसका हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये स्केल है, मान लीजिए छड़ी है ना। तो ये छड़ी है और आपने क्या किया भाई, छड़ी पे ऐसे फोर्स लगाया, करेक्ट। तो ये छड़ी क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे घूम जाती है ना। आपने इस छड़ी पे मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे फोर्स लगाया, तो ये छड़ी क्या हो जाएगी भाई, कुछ ऐसे घूम जाएगी। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, कोई ऐसा स्टिक है, स्टिक को ऐसे बीच में उंगली से ऐसे ऐसे छोटी सी उंगली से यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, उस स्टिक को उठा लेते हैं। देखा है नहीं देखा आपने, चैट में लिख के बताइए। कोई एक स्टिक है, उसको आप ना एक बीच में फोर्स लगा के पूरे स्टिक को आप उठा सकते हो। कभी देखा है आपने, कभी किया है ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं, चैट में लिख के बताइए सभी लोग, एवरीवन एवरीवन।
करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे कोई भी बॉडी होती है ना, तो उसके सेंटर में होता है उसका सेंटर ऑफ मास, जहां पे हम पूरी बॉडी के मास को हम मान सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में हम क्या लेते हैं, बॉडी का सेंटर लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं, और वहां पे सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है, तो है भाई आपका h/2 पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे mg इंटू h/2। करेक्ट। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई mg इंटू h/2। ओके। नाउ अभी एक हम तीसरा केस लेंगे जिसमें स्प्रिंग की कुछ अलग सॉरी ये चेन को हम कुछ अलग तरीके से रखेंगे। सुनाओ अभी देखिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा। तो तीसरा केस अभी आपके पास ऐसा है, सुनाओ अभी देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस ऐसा है, कुछ ऐसा, एक सरफेस आपके पास यहाँ पे ऐसा है, और इस चेन को मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इस चेन को अभी ऐसे रखना है, ऐसे रखिए इस चेन। अभी आपसे पूछा गया बताइए अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। तो इसको थोड़े लंबे इंटीग्रेशन से हम करते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको ऐसे आता नहीं, कहीं भी ये पूछा नहीं जाता है, बट इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसकी पोटेंशियल आती है U इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू एम इंटू जी इंटू आर, प्रोवाइडेड इसका जो रेडियस है कितना है भाई, दिस रेडियस इज आर। सो यहाँ इसकी पोटेंशियल आती है U इज इक्वल टू 2 बाई पाई एम जी आर। नाउ अभी देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट ऐसा सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं आया, mgh क्यों नहीं आ गया। तो अभी देखिए ध्यान से, अगर आप हर पार्टिकल को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, डिफरेंट है। इसकी हाइट डिफरेंट है, ये वाले पार्टिकल की हाइट डिफरेंट है, इसकी हाइट डिफरेंट है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स है सबकी हाइट क्या है, डिफरेंट 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 है। इसलिए इसलिए इसको अब हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये आता है फॉर्मूला इसका, सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हम डी यू फाइनल माइनस U initial is equal to minus of work done by conservative force। करेक्ट। तो ये ऐसा आता है आपके पास du is equal to ग्रेविटी का वर्क डन कितना आता है भाई, तो ये आता है हमारे पास mgh। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट का मास लेते हैं, उसको लिखते हैं हम यहाँ पे dm, और सॉल्व करके इसको लिखते हैं हम dmgh। dmgh दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ हम लिमिट्स पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा और टाइम बचे मैं आपको फिर वो करा दूंगा, फिलहाल के लिए आप बस इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लिया है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हमने देख लिया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, वो होती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी बॉडी के लिए ये होता है आपके पास m इंटू जी इंटू। कल रिवीजन क्लास है, रेगुलर क्लास, क्लास तो रेगुलर ही होगी, रिवीजन क्या चाहिए आपको, रिवीजन चाहिए क्या। हाँ क्या है वेदांत, माइनस mgh क्या है, माइनस mgh। अरे भाई प्लस भी होगा माइनस भी होगा, डिपेंड करेगा आप इधर किधर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो नीचे लेके जा रहे हो। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना। तो वर्क डन भी आपका प्लस mgh होगा माइनस mgh होगा, डिपेंडिंग कहाँ जा रहा है ना। तो कोई भी बॉडी है आप उसको किधर लेके जा रहे हो, h हाइट ऊपर लेके जा रहे हो, h हाइट नीचे लेके जा रहे हो, तो डिपेंड करेगा है ना। यहाँ पे रेफरेंस मान लिया ऊपर लेके गए तो प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नीचे लेके गए तो कितना आएगा, माइनस mgh है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे कुछ ऐसा है,
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैसा एक स्प्रिंग बांध दिया, अटैच कर दिया ऐसा, यहाँ से एक ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अभी ब्लॉक ग्रेविटी के इफेक्ट से किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ग्रेविटी का इस ब्लॉक पे वर्क डन भी हो रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट्स में ये ब्लॉक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। समझ रहे हैं इस बात को, देखिए ध्यान से। जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क करते हो, है ना, तो बॉडी में क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बॉडी में क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, इस बात को समझेंगे आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड when work is done against a conservative force। किसी भी आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ग्रेविटी है, ग्रेविटी किधर लगती है जनरली, नीचे, आप इसको ऊपर लेके गए तो ग्रेविटी का फोर्स तो किधर लग रहा है जी, डाउनवर्ड्स, बट आप इसको किधर लेके गए, ऊपर लेके गए, एच हाइट तक ऊपर। पोटेंशियल जी कितनी स्टोर हो गई, जी, करेक्ट। नाउ दूसरा देखिए, यानी कि अभी यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है और ये नीचे आने के लिए रेडी है। कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी पहले से स्टोर है और ये नीचे आ सकता है, इतनी एनर्जी, इतनी क्षमता है इसके अंदर, करेक्ट। दूसरा देखिए आप यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, क्या होता है भाई, नॉन कंजर्वेटिव होता है स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव? हाँ जी, लिख के बताइए। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव होता है। हाँ भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। पावर कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है? अरे गधो, दो बच्चों ने लिख दिया नॉन कंजर्वेटिव, बात पर बताया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ओनली फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव, है ना। फ्रिक्शन या कोई रेसिस्टिव फोर्स आए तो होंगे नॉन कंजर्वेटिव। हाँ भाई, आपका सही है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, ऐसा देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अभी यहाँ पे धक्का दिया इधर अंदर की तरफ, है ना। तो आप ध्यान से देखो, स्प्रिंग का फोर्स किधर लगता है भाई, स्प्रिंग का फोर्स लगता है नेचुरल लेंथ को अटेन करने की तरफ, है ना। तो आप इधर ऐसे इसको फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, इस ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हो, यानी कि स्प्रिंग फोर्स को कैसा लग रहा है, हमेशा इधर। स्प्रिंग फोर्स के लगने की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। स्प्रिंग फोर्स की लगने की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। बट आप इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप इधर वर्क कर रहे हो, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। तो चलो, वर्क तो कर दिया आपने, बट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। करेक्ट, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के आपने अगेंस्ट वर्क किया है। तो नाउ देखिए अभी क्या होता है, तो अभी आपने ब्लॉक को यहाँ पे लाके छोड़ दिया, करेक्ट। अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है तो क्या होगा भाई, ये ब्लॉक फिर वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं, अगर हमने क्या किया, इसको कंप्रेस करके, अगर हमने क्या किया, इसको कंप्रेस करके फिर रिलीज किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा और ये ऐसे यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, करेक्ट। यहाँ से क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक टू एंड फ्रो मोशन करेगा, करेक्ट। तो दोनों ही केस में ये प्रूफ हो गया कि अगर आप mg के अगेंस्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो भी एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, स्टोर होती है। तो हमने तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, ये कितनी आती है, ये आती है हमारे पास mgh। ओके, नाउ स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है वो कितना आता है भाई,
सो वर्कन आपको सबको बता रखा है स्प्रिंग फोर्स का वर्कन, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये रहा आपके पास ऐसा, ये रहा आपके पास ऐसा स्प्रिंग, ये आपके पास ऐसा ब्लॉक है, डेरिवेशन मैंने करा रखा है आपको। सपोज इसको मान लीजिए यहाँ पे x1 खींच दिया गया और फिर यहाँ से x1 से लेके इसको x2 खींच दिया गया, इस ब्लॉक को यहाँ तक लेके आया है ना। एक बार यहाँ से यहाँ तक लेके आया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वी नो दैट इसका वर्कन क्या होता है। सो इसका जो वर्कन होता है ये होता है भाई आपके पास हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर, है ना, ये होता है इसका वर्कन। सो बट वी नो दैट यहाँ पे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो नाउ ये वैल्यू को अभी क्या रखते हैं भाई, हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये माइनस साइन की वजह से क्या होगा भाई, ऐसा चेंज हो जाएगा। सो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे u फाइनल माइनस u इनिशियल, और देखिए ध्यान से इस पूरी की पूरी वैल्यू को ना आप यहाँ पे पुट करो, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो इतना होता है, इसको हमने डेराइव करा है ना, हाफ ऑफ x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपके पास हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। नेगेटिव साइन लगेगा तो ये यहाँ पे x1 माइनस हो जाएगा, ये x2 वाला प्लस हो जाएगा। सो जस्ट अभी यहाँ पे मान लेंगे कि एट x1 पे एक्सटेंशन मान लीजिए, x1 पोजीशन को 0 मान लिया, तो और यहाँ पे इनिशियल को भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, करेक्ट। आपको ये याद है कि यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ग्रेविटी वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं, ग्राउंड पे ऊपर जाता है x साइड, तो यहाँ पे mgh हो जाता है, करेक्ट। तो नाउ यहाँ पे हम मान लेंगे कि सपोज x1 अभी क्या है भाई, यहाँ पे दिस कोऑर्डिनेट इज 0, और इनिशियली अगर ये पोजीशन 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0। ओके, सो नाउ यहाँ पे u इनिशियल की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 0। तो हमारा इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ के x1 का, सॉरी हाफ के x2 का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे u इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। और ये x क्या है भाई, ये x स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन या फिर कितना कंप्रेशन, करेक्ट। तो आप सबको समझ में आ गया। आज हमने पूरी क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, और फाइनल कंक्लूजन हमने दो चीजें देखी, एक तो हमारे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, हाफ के x स्क्वायर, और ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो उसमें आप h का ध्यान रखेंगे कि किधर h ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और यहाँ पे आप x का ध्यान रखेंगे, एक्सटेंशन है या फिर करेक्ट। आज के लेक्चर में कोई डाउट, बहुत ही आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी डिस्कस हुई हैं। तो एनी डाउट्स, किसी पॉइंट में आपको फील हुआ कुछ भी डाउट? एनीवन? Yes, any doubts, any comments? तो कल की क्लास भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल वाली जो क्लास होगी ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर क्लास। ओके, और कल की क्लास में पूरा क्रक्स भी होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए लेके आऊंगा। एंड रिलेटिव मोशन का रिवीजन चाहिए। ओके, रिलेटिव मोशन का रिवीजन कितने लोगों को चाहिए? रिलेटिव मोशन का रिवीजन कितने लोगों को चाहिए? हाँ बताइए, रेज योर हैंड्स। मेरे को 1-1 से समझ नहीं आ रहा है। रिलेटिव मोशन का रिवीजन कितने लोग चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा लिखिए, मी 1 2 हो गए, 3 4, 1 2 3, 4 5 लोग हुए, ठीक है। तो रखते हैं रिवीजन किस दिन को, इस वीक में रखते हैं रिलेटिव मोशन का रिवीजन।
Okay, give your attendance. Okay, thank you very much. Meet tomorrow at 11:30.